आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पर अब वो घने जंगल में बीच राह में फंस गया और उसने जब अपनी सोच के ऊपर गौर किया तो उसे यही लगा कि जिस तरह वो सोचता था कि जाल में पूरी दुनिया फंसी हुई है और हर कोई उसी तरह अब अपने ही बनाए जाल में वो खुद ही फंस गया था। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. अब दिसंबर के दिन थे और हर तरफ अंधेरा जो है धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा था और डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग, यानी कि धीरे धीरे अंधेरा जो था वो घट रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, डिसेंडिंग नहीं, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग, यानी कि अंधेरा बढ़ते जा रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड द इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। अब धीरे धीरे डेंजर यानी कि जंगल में था तो उसके लिए खतरा भी बढ़ते जा रहा था। खतरा जब बढ़ते जा रहा था तो अब उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो फाइनली जवाब देगी। फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ। अब उसे कुछ भी नहीं सोच समझने पर कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर वो अपना सर पकड़ कर आखिर में उसी ग्राउंड पर बैठ गया और उसने सोच लिया कि अब मेरे पास कोई जरिया नहीं है मौत के अलावा, यानी अब उसको लग रहा था कि उसकी मौत हो जाएगी। थिंकिंग दैट दिस लास्ट मोमेंट हैड कम, अब सोच रहा था कि बस मेरा आखिरी पल नज़दीक है। बट जस्ट एज द लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड ए साउंड, ए हार्ड रेगुलर थम्बिंग। अब जैसे ही वो अपनी मुंडी को नीचे ज़मीन पर पटकने ही वाला था उतने में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ क्या? ही हर्ड ए साउंड, ए हार्ड रेगुलर थम्बिंग, यानी हल्के हल्के जैसे थंब बजाते हैं या कोई चलता है उसकी आवाज़ आ रही थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज। अब उसे पता ही नहीं चला कि ये किस तरह की आवाज़ आ रही है। रेज्ड हिमसेल्फ, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट। अब ये जो आवाज़ थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई हथौड़ी और लोहे का यूज़ कर रहा है, जैसे लोहे की हथौड़ी से कोई ठोक ठोक कर रहा है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। अब उसे ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई ना कोई इंसान ज़रूर है। वो जल्दी से खड़ा हुआ, उसने अपने अंदर फिर से फुर्ती जमाई, यानी थोड़ी अब उसने हिम्मत करी और वो उस डायरेक्शन की ओर चलने लगा जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। द राम्स मोजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन। अब राम्स मोजो आयरन वर्क्स था वही दुकान थी जहाँ पर लोहे का कारदार चलता था और वो अब बंद हो चुकी थी। वेयर नॉट सो लॉन्ग एगो अब लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड ए फोर्ज। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ heavily loaded barges and scows slid down the canal which led to the large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black and all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. अब जब उसने देखा तो उसे पता चला कि ये तो वही पुराना रास्ता है रामजो आयरन वर्क्स जहाँ वो काम किया करता था, बट अब वो बंद हो चुका था और वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। बड़े बड़े बस लंबे लंबे रास्ते थे, कहीं कैनाल बना हुआ था, कहीं पर मट्टी पत्थर थे और ठंड के दिनों में रोड जो था वो मिल के बिल्कुल अंधेरा यानी कि डार्कनेस हो जाती थी, अंधेरापन छट जाता था। और कोल डस्ट विथ शिफ्ट, अब वहाँ पे कोल डस्ट यानी कि जो कोयला होता है, कोयले जलाए हुए की जो मट्टी उड़ती है राख, वो राख वहाँ पे उड़ी उड़ी सी दिख रही थी। डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, और उसके ऊपर वो जो चारकोल यानी कि कोयले बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। During one of the long dark evenings just before the Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the big iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में रहने वाले जो लोग होते हैं जंगली, वो किसी जानवर का शिकार करके और अपनी भूख को मिटाने के लिए जैसे कुछ आग जलाते हैं और अपने लिए कुछ खाना तैयार करते हैं, उसी तरह का उसे दिखाई देने लगा। Even now and then of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar returning in a few moments. अब जैसे कि कोई बहुत बड़ा सा लोहे का कोई डंडा
मैदा लेकर और उसमें से हिला रहा है कुछ बनाते टाइम, इस तरह की आवाज़ें हो रही थी। रिटर्निंग इन ए फ्यू मिनट्स ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन though as was the custom. He wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. जब जाकर उसने नज़दीक में देखा तो वहाँ पर वो लोगों के पहनावे की तरफ जब उसका ध्यान गया तो उसने कुछ नहीं पहन रखा था, बना रहा था जो उसने एक लंबी सी शर्ट पहन रखी थी और वुडन शूज़, उसके जो जूते थे वो लकड़ी के बने हुए जूते पहन रखे थे। All the time there were many sounds to be heard in the forge. अब धीरे धीरे अलग अलग तरह की आवाज़ें उसे सुनाई देने लगी। The big bellows groaned and the burning coal cracked. अब जो बहुत ज़ोर ज़ोर से गुर्राने की आवाज़ें आ रही थी और जो कोयला जल रहा था वहाँ पे अब वो चटके से फटने लग गया था। The fire burst rolled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. अब जो लड़का जला रहा था वो भी उस लड़के की चिंगारी उसके ऊपर पड़ी और वो ज़ोर से चिल्ला पड़ा। Outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. और इतने में ज़ोरदार आवाज़ हुई और बारिश भी ज़ोरदार से, वाटरफॉल यानी कि पानी जैसे थर 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 गिर रहा है उस तरह की आवाज़ हुई। एंड शार्प नॉर्थ विंड, और तूफ़ान होने लगा यानी तूफ़ानी हवाएं चलने लगी, पानी बरसने की आवाज़ होने लगी। एंड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और सभी तरफ वो जो ब्रिक था जहाँ पर उसने रुका हुआ था उस पर पानी ही पानी फैल गया था और पानी ही पानी जो है उसके छत से बहने लगा। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. अब ये सारी की सारी आवाज़ें जो हो रही थी उसको पता नहीं चली, उसने नोटिस नहीं किया, लेकिन ये सारा का सारा वो आदमी ने दरवाज़ा खोल दिया था, गेट, और उसी के थ्रू ये आवाज़ें आ रही थी। Until he stood close up to the furnace. अब वो जब तक कि वो दरवाजे के बिल्कुल, गेट के बिल्कुल एंट्रेंस के पास नहीं पहुंचा तब तक उसे ऐसा लगा कि उसके पास में अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty pans and to come into the warm themselves in front of। ये और भी कुछ नहीं था बल्कि जंगल में जो लोग रहते थे वो लोग अपने आप को वार्म करने के लिए यानी उन्होंने गर्म करने के लिए अपने आप को यही कुछ कोयले जला रखे थे, आग जला रखी थी और वो आग जलाकर ही रात भर वहाँ पे गुजारा करते थे जिससे जंगली जानवर उनके पास ना आ जाएं। और ये उसी तरह का उन लोगों ने प्लानिंग करके वही जला के रखा था बॉडी को गर्म रखने के लिए।